नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो प्रज्ञा का फेसबुक पेज और मैं हूं आरजे नवनीत। आज हम हैं पडरौना के वार्ड नंबर 11 साहबगंज दक्षिणी में और यहाँ पे आज टीकाकरण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया है। और साथ ही टीकाकरण अभियान के साथ साथ आंगनबाड़ी लोगों के द्वारा यहाँ पे टीएच राशन का भी वितरण किया जा रहा है। तो आइए हम यहाँ पे एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे ये काम कर रही हैं। जरा सा दिखाइए इधर। यहाँ पे जो है जो नेसेसरी चीजें हैं एक गर्भवती महिला को लेनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे एकदम अच्छे से सजा करके और यहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बड़े अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है। यहाँ पे देखिए आप, तो अलग अलग किस्म की दाल है जो प्रोटीन युक्त फूड कहते हैं हम, यानी प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। यहाँ पे मूंगफली है और किशमिश रखा हुआ है, सोयाबीन रखा हुआ है, मटर है, चना है और बाकी जो मौसमी चीजें उपलब्ध हैं, जो मौसमी फल कह लें या फिर मौसमी जो ऐसी चीजें जिनका प्रयोग खाद्य पदार्थ में गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। यहाँ पे ये जो सेटअप बनाया गया है ये वजन के लिए, बच्चे के लिए, साथ में बच्चे की हाइट मेजरमेंट के लिए है और यहाँ पे बड़ों के वजन के लिए है, बच्चों के वजन के लिए है। यहाँ पे थोड़ा सा आइए और ये दिखाइए लोगों को, जो भी हमें देख रहे हैं, इतना बढ़िया तरीके से इसको सजा करके और पोषण कॉर्नर बनाया गया है। एक बेहतरीन सी पहल है, जिन्होंने भी बनाया है बहुत अच्छा पहल इन्होंने किया है। यहाँ पे अरहर की दाल है, चावल है, तिल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, गेहूं, मक्का, सारी चीजें एकदम व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे बनाई गई हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे कई सारे लोग उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सुमित जी हमारे साथ हैं और ये पीएचसी पडरौना के हेल्थ वर्कर हैं। तो सर स्वागत है आपका। एक बार आप खुद ही अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं अपने यूनिट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, पूरे रेडियो प्रज्ञा की टीम का। और मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है और हम यहाँ पीपीसी जो राजकीय महिला चिकित्सालय है वहाँ पे हम बीएसडब्ल्यू के पद पे कार्यरत हैं। और जितना ये टीकाकरण संबंधी जितना भी कार्य होता है वो हम लोग के द्वारा वहाँ पे संपादित किया जाता है और हम लोग के द्वारा सभी एनएमओ से सभी फील्डों में भेज करके कार्य कराया जाता है। जी सर, यहाँ पे आज ये जो आयोजित हुआ है तो क्या क्या चीजें यहाँ पे आयोजित की गई हैं और कैसा अभियान ये है? आज जैसे यहाँ पे जो सत्र लगा हुआ है श्री एमपी अमल जी के आवास पे जी साहबगंज दक्षिणी वार्ड नंबर 11 में, यहाँ पे जो भी है गर्भवती महिलाओं से लेकर के मेन बाजार दक्षिणी है। अच्छा, मेन बाजार दक्षिणी है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे जो एएनसी सर्विसेज है जो गर्भवती महिलाओं से लेकर के और 0 से 5 साल तक के बच्चों का नियमित टीकाकरण का यहाँ पे वो कैंप लगाया गया है, जो आपके 1 महीने में एक बार यहाँ पे कैंप लगता है जी। बाकी अन्य दिन में बुधवार और शनिवार में आपका रूटीन प्लान के हिसाब से सभी एनएमओ को हर क्षेत्र में भेज करके टीकाकरण कार्य कराया जाता है। धन्यवाद सुमित जी। हमारे पास यूनिसेफ से भी, यूनिसेफ की रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैम एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रेनू है, मैं यूनिसेफ से हूँ, बीएमसी पद पे हूँ जी। मैम यहाँ पे जो आयोजित हुआ है कार्यक्रम, जैसे हम देख पा रहे हैं और सभी लोग देख पा रहे हैं कि टीकाकरण लग रहा है, इधर महिलाओं के लिए टीएच राशन का भी वितरण का प्रबंध किया गया है। तो थोड़ा सा बताइए कि ये टीकाकरण अभियान जरूरी क्यों है? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। टीकाकरण देखिए, स्वास्थ्य के बच्चा स्वस्थ रहे इसलिए और माँ भी स्वस्थ रहे इसलिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में बीमारियों का इतना खतरा होता है कि बच्चे आगे चल के सह नहीं पाते हैं। उस बीमारियों को रोकने के लिए ही ये छोटे बच्चों को टीका लगाया जाता है कि भविष्य में उसको कोई गंभीर बीमारियां ना हो। जैसे हमारे यहाँ जो टीके लगते हैं 5 साल तक के बच्चों को टीके लगते हैं, 0 से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को टीका लगाया जाता है कि जो 12 प्रकार की बीमारियां हैं खतरनाक, वो बीमारियां बच्चों में आगे चल के प्रभावित ना हो, बच्चा स्वस्थ रहे और अच्छा खेलता रहे और आगे बढ़े।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं और सर बैठे हुए हैं, तो सर एक बार अपना परिचय खुद ही जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम गंगेश कुमार है। मैं अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर हूँ डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर के। और अर्बन में जितने कार्यक्रम चल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग का, वो सारा मैं देखता हूँ। सर थोड़ा सा अभी फोकस कीजिए कि इस समय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जैसे कल संचारी रोग अभियान की शुरुआत हुई थी, तो कौन कौन से और भी अभियान हैं अभी वर्तमान में जो प्रगति पे हैं? अभी तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे जो लगा हुआ है ये चंडी चल रहा है, ये टीकाकरण अभी चल रहा है। ये रूटीन इम्यूनाइजेशन ये आज ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बुधवार को और शनिवार को होता है हफ्ते में। बाकी इसके आगे अभी आप देखेंगे संचारी वाला और कार्यक्रम चलेगा, और उसके बाद 10 तक का भी कार्यक्रम अभी चलने वाला है। 10 तक का कार्यक्रम भी चलने वाला है। चलिए थोड़ा सा एनम मैम से बात कर लेते हैं हम। मैम अगर फ्री हैं तो जरूर हम बात करना चाहते हैं थोड़ा सा। मैडम से भी ले लीजिएगा, हमारे आईओ साहब से। मैम एक बार हमारे राधे राधे, मेरा नाम मालविका सिंह राजपूत है और मैं यहाँ की इस क्षेत्र की एनम हूँ। और यहाँ पे जो भी सुविधाएं दी जाती हैं सब फ्री होती हैं। और जो हमारे वैक्सीनेशन होते हैं, एक तो A to Z जो होते हैं वो 100% सक्सेसफुल होते हैं। जो अभी तक की बीमारियों को रोका गया है और काफी बीमारियों पे हम लोग ने जीत हासिल की है, और आगे भी ऐसा रहा तो आप लोग साथ देते रहे तो हम लोग जीत हासिल करते रहेंगे। मैम थोड़ा सा ये बताइए कि कौन कौन सी जांचें जो एक गर्भवती महिला को जरूरी होती है करवाने के लिए, और यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है? जी देखिए, सबसे पहले होता है कि अगर कोई भी गर्भवती प्रेग्नेंट होती है तो ये तो होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, प्लानिंग से लेकर के डिलीवरी के बाद तक की सारी सुविधाएं दी जाती हैं हमारे वहाँ। अगर वो प्लानिंग करती है, अगर चाहती है तो आके हमसे मिलती है। अगर वो कुछ लोग होते हैं जो 3 साल का गैप वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए भी सारी चीजें रखी हुई हैं। ये देखिए फैमिली प्लानिंग के थोड़ा सा दिखाइए कि ये सारी चीजें जो है फैमिली प्लानिंग की या फिर यहाँ पे बच्चों से सारी चीजें फैमिली प्लानिंग की रखी हुई हैं। जिस हिसाब से जो चीज डिमांड करते हैं उनको दी जाती है। और उसके बाद से होता है कि अगर वो चाहती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो तो हम फॉलिक एसिड 6 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, गर्भवती होने के पहले 6 महीने से। फिर अगर मान लीजिए गर्भवती हो गई और उनको इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग को पता करने में 1 महीने लग जाते हैं क्योंकि तुरंत कोई बताता नहीं है और पता भी नहीं चल पाता है, तो हम फिर से फॉलिक एसिड स्टार्ट करते हैं। फॉलिक एसिड का काम होता है कि बच्चे के ब्रेन और जो रीढ़ की हड्डी होती है और कुछ चीजें जैसे किसी का फिंगर नहीं डेवलप होता है, माइंड नहीं डेवलप होता है, उसके लिए ये काम करता है, बहुत बेहतरीन काम करता है। और इसको 3 महीने तक दिया जाता है। फिर हम 4थे महीने से स्टार्ट करते हैं आयरन और कैल्शियम। आयरन की गोली देते हैं अगर जिस हिसाब से अगर प्रेग्नेंट वुमन जो है अगर वो एनीमिक है तो उसको 2 गोली देंगे, अगर नॉर्मल है तो फिर 1 गोली देंगे। फिर उसी के साथ कैल्शियम स्टार्ट करते हैं। और ये 2 धात्री होती हैं उन तक चलता है, यानी डिलीवरी के 6 महीने बाद तक ये दी जाती है। तो इस तरह से हमारे वहाँ सारी सुविधाएं हैं और सारे फ्री हैं। 4 जांचें जो हमारी होती है, यूरिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हेपेटाइटिस बी HIV और सिफिलिस की जांचें होती हैं, BP है, शुगर है, ये सारी चीजें, यूरिन की टेस्ट होती हैं और हर महीने बुला के इनको किया जाता है। मतलब अगर इनको अगर जरूरत है कि हर महीने आए तो 9 महीने लगातार आ सकती हैं। किसी को आने का मन नहीं होता है तो वो भी हम लोग जबरदस्ती 4 बार तो बुलाते हैं। जी मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है चारों तरफ दिखाइए जरा, जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये खुद ही इस बात का प्रमाण है कि वाकई में यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही है उन पे उनका विश्वास है। हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जैसे महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं उनका टीकाकरण भी यहाँ पे हो रहा है, तो कौन कौन सा टीका लगता है और क्यों लगता है, थोड़ा सा किस बीमारी से बचाव करता है उसके बारे में बता दीजिए। देखिए जो गर्भवती महिलाओं को टीका लगता है, डिप्थीरिया और टिटनेस का टीका लगता है जो गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं लगता है, बच्चों के लिए लगता है। बच्चों में ही स्टार्टिंग से ही ये जो बीमारियां हैं पनपनी स्टार्ट हो जाती है। किसी को पेट में ही जो बच्चा होता है उसको डिप्थीरिया और टिटनेस हो जाते हैं। तो इसके लिए ये बच्चे जो पेट में होते हैं उनको दी जाती है। 2 खुराक लगती है। जैसे पता चलता है फर्स्ट डोज लगता है और सेकेंड डोज 1 महीने बाद लगता है। बस एक ही टीका लगता है गर्भवती महिला को। मैम जैसे बच्चा है, छोटा सा है, मतलब 0 से 5 इयर्स के बीच में भी कई सारे टीके लगते हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए कि ये टीका बच्चे को हमारे वहाँ जो ये कार्ड है ना, थोड़ा सा जूम करिए और दिखाइए। होता है जो सबके पास होना चाहिए, लगभग
सरकारी में ये फ्री चीज होती है। जो बहुत लोग सोचते हैं कि देखिए जो प्राइवेट में इंजेक्शन लगते हैं, अगर वो 5 साल तक इंजेक्शन लगवाते हैं तो 72,000 रुपए का खर्च आता है टोटल। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे वहाँ जो होता है ये फ्री ऑफ कास्ट होता है, लेकिन चीजें लोग समझते नहीं है कि गवर्नमेंट है, पता नहीं क्या है कैसे है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये गर्भवती माँ से लेकर के और बच्चे के सारे टीकाकरण का व्यवस्था इसमें सब दिया हुआ है, हाइट से लेकर के वेट, सारी चीजें, अगर बच्चा कमजोर है, वीक है, क्या है, या फैमिली प्लानिंग की सारी सुविधाएं दी हुई हैं, ठीक है, इस कार्ड में, जो प्राइवेट में कहीं उपलब्ध नहीं है। अगर आप ढूंढते रह जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। और यहाँ से स्टार्ट होता है एक बच्चे का जो 0 डोज स्टार्ट होता है बच्चे का टीका, यहाँ पे एट द बर्थ दिया जाता है उसको ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, जो 24 आवर के अंदर दी जाती है। जो ओपीवी और बीसीजी है, इसको हम बीसीजी को 1 साल तक दे सकते हैं, और जो ओपीवी है उसको हम 15 दिन तक 0 डोज मानते हैं जी। उसके बाद से बच्चे का बुलाते हैं हम उसको 1.5 महीने पे, यानी 42 दिन पे, और उसको फर्स्ट देते हैं ओपीवी, पेंटा फर्स्ट, रोटा फर्स्ट, आईपीवी और पीसीबी। और ठीक उसके बाद हम इसको बुलाते हैं 1 महीने पे, जो हमारा ओपीवी, पेंटा और रोटा होता है। जो आईपीवी और पीसीबी होता है इसमें 2 महीने का गैप देना होता है, यानी 56 दिन का। फिर हम तीसरे महीने में उसको 3.5 महीने पे उसको बुलाते हैं, और ओपीवी थर्ड, पेंटा थर्ड, रोटा थर्ड, आईपीवी, पीसीबी सेकंड देते हैं। फिर 9वें महीने पे बुलाते हैं, फिर 16 मंथ पे बुलाते हैं, और ऐसे 5 साल पे भी बुलाते हैं, ठीक है। 7 महीना ये हो गया। लेकिन किसी किसी को अगर होता है कि नहीं, किसी कोई बच्चा हाथ कट गया या फिर कुछ हो गया, कुछ किशोरियों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो वो जैसे हम लोग हैं तो अपना मैनेजमेंट करके खान पान की वजह से वो चीज सुधार लेते हैं, लेकिन गाँव में कुछ ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, तो उनके लिए भी है 10 साल और 16 साल के बच्चों को भी टीकाकरण हमारे वहाँ होता है। थैंक यू मैम इतने डिटेल में सभी को बताने के लिए। चलिए इनसे चर्चा करते हैं। ये आशा है यहाँ की और मंजू देवी जी, थोड़ा सा बात करते हैं हम इनसे। तो मैम जरा सा बताइए कि जैसे गर्भवती महिला है कोई, तो आप उसके घर विजिट करती हैं, डेफिनेटली आपका काम है। बहुत कभी कभी ऐसी समस्या भी आती होगी कि ऐसा लगता होगा लोग मना करते होंगे या फिर घर मत जाइए, अंदर मत जाइए, तो कैसे समझाती हैं लोगों को? उनको बताते हैं कि हम बताएंगे तो मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग की जो भी सुविधा होगी हम बताएंगे उनसे। जी। तो हमसे ऐसा नहीं कहते हैं लोग कि आप घर न जाइए। मेरी क्षेत्र ऐसी है कि हम लोग को मतलब आपने गुडविल बनाया है कि लोग जरूर बता देते हैं। जी मैम, जब बच्चा होता है तो जैसे कई सारी बातें बतानी होती हैं कि हाथ धोइए, कैसे केयर करनी है बच्चे की, तो कैसे समझाती हैं आप कि बच्चे का ध्यान कैसे रखना है? बोलते हैं पहले हाथ धुल के या सैनिटाइजर लगाइए, हाथ धुल के तब बच्चे को लीजिए, इन्फेक्शन नहीं होगी जी। और माँ को दूध पिलाने की व्यवस्था बताते हैं लोग कि कैसे पिलाया जाता है, बच्चे को कैसे लिया जाता है उसको बताते हैं हम लोग। चलिए मैम धन्यवाद आपका। यहाँ पे और भी लोग हैं, एक एक करके बात करते हैं हम। हालांकि पहले चलिए हम जरा सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हमारे साथ हैं तो इनसे भी बात करते हैं। पहले सीडीपीओ मैम से बात करते हैं। तो मैम जरा सा आप बताइए। चलिए मैम आप बताइए, उनसे हम बात करते हैं। थोड़ा सा एक बार आप हमारे जो दर्शक हैं उनको अपना परिचय बता दीजिए। मैं शहर ICDS विभाग से शहर पडरौना की प्रभारी CDPO हूँ और सुपरवाइजर भी हूँ जी। और जो है कि 125 आंगनबाड़ी केंद्र का परियोजना है और ये इन सबको आप देखती हैं? जी जी। मैम जरा सा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताइए कि शुरुआत में जब गर्भवती महिलाएं आपके पास आती हैं तो क्या क्या चीजें आप सजेस्ट करती हैं, कैसे उनका ख्याल रखा जाता है? गर्भवती महिलाओं का पहले तो एएनएम के पास हम लोग भेजते हैं कि आप आंगनबाड़ी खुद लेके जाती है और जांच करवाती है तो पता चलता है कि हाँ ये गर्भवती है। उसके बाद ये विभाग से जो भी आता है दाल तेल दलिया जैसे जैसे विभाग देता है वैसे वैसे ये लोग हर महीने वितरण करती हैं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा जाता है। समय समय से आयरन की गोली लेते रहिए, नींबू पानी लेते रहिए, मौसम के अनुसार जो भी साग सब्जियां हैं फल है जो आपके पास उपलब्ध हो पाए वही खाइए। तो यही सब बताया जाता है। धन्यवाद मैम। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग से एक और शख्स हैं, तो सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। धन्यवाद सर।
मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जो यहाँ पीपीसी पडरौना जो है, जहाँ से ये दवा जो भेजी जाती है, जो बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है, उसका मैं इंचार्ज हूँ, आईओ हूँ। ये टीकाकरण जो भी दवाइयाँ होती हैं हमारे द्वारा ही हर सत्रों पे उपलब्ध कराया जाता है, भेजा जाता है। जो 11 प्रकार की वैक्सीन होती है उसमें, और ये जो है मैन्युफैक्चरर से लेकर, ये दवा जो आती है मैन्युफैक्चरर से लेकर हमारे लाभार्थी, लास्ट लाभार्थी तक कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए यहाँ तक आती है। इसका कोल्ड चेन मेंटेन जो होता है +2 और +8 के बीच में इसका टेम्परेचर हमेशा रखा जाता है, जो कि ये वैक्सीन सुरक्षित रहे और इफेक्टिव रहे। सर थोड़ा सा ये बताइए कि किसी में शंका हो कि ये वैक्सीन कैसी है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि कितनी सिक्योर है ये वैक्सीन? जी जी, ये हमारी जो वैक्सीन है, ये इसमें बीबीएम बना हुआ है जी। एक बार दिखा देते हैं। हाँ दिखा दीजिए प्लीज। ये बीबीएम है जी। ये इसको बोलते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर, जो वैक्सीन की गुणवत्ता को दर्शाता है। जो 4 खूंटे वाला है, इसमें जो है पूरा व्हाइट होता है। और जो वैक्सीन की ये 28 दिन तक चलती है, ओपन वायल जी। 28 दिन के अंदर यदि ये ऐसा हो जाता है तो इसको उपयोग करने लायक नहीं माना जाता है। इसलिए हम इसको भी देख सकता है, आम पब्लिक भी इसको जांच सकती है कि किस प्रकार से ये वैक्सीन है, किस स्थिति में है। जिस प्रकार से हम लोग वैक्सीन है, देखिए पूरा व्हाइट है। हाँ, पूरा व्हाइट है। ये वैक्सीन उपयोग करने लायक है, ठीक है। और ये वैक्सीन वाल मॉनिटर है, जो हम ये कोई भी आम पब्लिक भी इसको देख के जान सकता है कि ये जो है ये उपयोग करने लायक है, और ये डेट है और इसमें टाइम भी है। जब ये 28 दिन तक ये चलता है, 28 दिन के बाद अगर ये है 28 दिन तक इसको चलाया जाता है, और ये खत्म भी हो जाती है 28 दिन के अंदर। जी जी जी, धन्यवाद सर आपका। जैसे आपने पूछा था अभी कि वैक्सीन की उपयोगिता कोई लगवाना नहीं चाहता है, जी कैसे क्या करेंगे? तो देखिए सर ने जो बताया, ये वैक्सीन जो हमारी आती है कोल्ड चेन मेंटेन होके आती है एक चैन के थ्रू, स्टेट से चलती है डिस्ट्रिक्ट पे कोल्ड चेन, और ये डायरेक्ट यहाँ फील्ड में भी आती है, तो एक बे कैरियर में रख के आती है। कैरियर में आती है, ये कोल्ड चेन मतलब मेंटेन होके आती है, नंबर 1। और दूसरी बात, हमारे यहाँ जो ये सुविधा है एडी सीरीज का उपयोग हम लोग करते हैं, एक बार ही उपयोग होती है, जो ये प्राइवेट में सुविधा नहीं होती है, क्योंकि हम लोग देखते भी नहीं है कि वो कैसा है, लेकिन ये एडी सीरीज है। और तीसरी बात ये है कि ये एकदम फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और तीसरी ये कि हमारी एएनएम जो है प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग करके आई है, ये क्वालिटी है हमारे यहाँ की। थैंक यू मैम। चलिए थोड़ा सा चर्चा हम यहाँ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से करते हैं। आप जरा सा अपना परिचय बताइए। मैं मीना देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ जी, मेन बाजार दक्षिणी वार्ड नंबर 4 की। जरा सा बताइए मैम कि जब आप मतलब पता चल जाता है कि ये महिला गर्भवती हैं, तो कैसे उनको बताती हैं, पोषण के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं आप लोग? जी, जब हम पता चल जाता है ये महिला गर्भवती है, तो उसके पास हम लोग जाकर उनको मतलब जैसे खाने पीने के हरा साग सब्जियाँ जी, और समय समय से जांच, टीकाकरण, ये सब हम लोग जाके मतलब हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, बताते रहते हैं उनको। मैम जरा आप बता दीजिए कि जो अलग अलग विभाग के द्वारा क्या क्या दिया जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए, और कैसे उसका उपयोग करना चाहिए? मैं कल्पना शर्मा, मेन बाजार उत्तरी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। गर्भवतियों के लिए हम लोग ये चना के दाल देते हैं, दरिया देते हैं, रिफाइन देते हैं, जो हम लोगों को उपलब्ध होता है अपने विभाग से, वो हम लोग देते हैं जी। और उन लोगों को ध्यान भी देते हैं, टीकाकरण समय से कराना, और साफ सफाई भी रहना, ब्लड की कमी ना हो, हर चीज की हम लोग परामर्श देते हैं। और ये सहारा साग सब्जी जो है, उन लोगों को समय समय से क्या चीज लेना चाहिए वो सब भी हम लोग बताते हैं। साइजन जो है, इसको भी खाने के लिए बताते हैं, इससे उनको जो है ब्लड की कमी नहीं होती है। हरा साग सब्जी सब कुछ ये सब बताते हैं हम लोग। हाँ, और समय से टीकाकरण भी कराना, जांच भी कराना, ये सारी बातें हम लोग बताते हैं। धन्यवाद मैम बात करने के लिए हमसे। एक बार फिर से जरा सा एएनएम मैम की तरफ चलते हैं हम। मैम 1 मिनट के लिए और समय चाहते हैं आपका।
जरा सा एक सवाल मेरा और है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा था तो एक पेशेंट थी जिनका शायद हेमोग्लोबिन कम था और आप उनको कुछ सजेस्ट कर रही थी, तो जरा बताइए कि जिन पेशेंट्स का हेमोग्लोबिन आप कम डिटेक्ट कर पाती हैं, 8 है या 6 है, तो क्या एडवाइस करती हैं आप? देखिए, सबसे पहले हम उनको रिफर करते हैं HRP का एक हमारे पास ये है गवर्नमेंट की तरफ से एक हम लोग को ये मिला हुआ है कि अगर हम इस किसी भी कार्ड पे लगा देते हैं हाँ। तो ये मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है। ओके। तो हम इसके बाद ये मुहर लगाने के बाद से हम रिफर करते हैं अपने PPC पडोना जो महिला अस्पताल है, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठती है, डॉक्टर ज्योति मैडम बैठती हैं जो हमारी MICU है, और वो सारा चीज देखती हैं। तो उसके लिए हीमोग्लोबिन कम है अगर, तो आयरन सुक्रोज का कुछ डोज लगता है जिस हिसाब से कमी है। अगर ज्यादा कम है तो 4 बार बुलाया जाता है, कम है तो 2 बार 3 बार में उसको वो कर लिया जाता है, रिकवर कर लिया जाता है। तो इसलिए फ्री ऑफ कास्ट ये भी होता है। जी मैम, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि यहाँ पे बैठने में कुछ लोग रजिस्ट करते होंगे, आई मीन कि कितना सिक्योर है आपकी वैक्सीन या लगाने का कैसा है, या फिर कोई ऐसा भी आता होगा आपके पास जो कहता होगा कि ये फोलिक एसिड बहुत असरदार नहीं है, प्राइवेट वाली है, कैसे इसको टैकल करती हैं आप, कैसे समझाती हैं? देखिए, हर चीज के लिए हम लोग को पहले से ट्रेनिंग दिया गया है और हर हफ्ते हमारे जो यूनिसेफ है ये देती रहती है जो भी हम लोग के पास कमी होती है। अभी यहाँ से जाएंगे अगर कोई भी कमी होगी तो हमें ट्रेनिंग में वो चीज प्रोवाइड करती है और हम लोग उस चीज को समझाते हैं कि देखिए, प्राइवेट में अगर वो प्राइवेट की टेबलेट लेके आते हैं और गवर्नमेंट के हमारे पास है तो हम सारी चीजें उनको मैनेजमेंट करके दिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि भाई देखिए इसमें भी 5 mg है, उसमें भी 5 ही mg होता है, आप परेशान मत होइए। और जितना आप फ्री ऑफ कास्ट होता है एक तो, और ये प्राइवेट में पता है एक टेबलेट जो है वो 200-250 रुपए में देते हैं और हमारे पास फ्री होते हैं। तो कुछ लोग जो समझदार होते हैं फिर हम लोग उनको कन्विंस करते हैं तो फिर वो मान जाते हैं चीजें। हर जगह कन्विंस करने का एक तरीका होता है। जी बिल्कुल। और ये गाँव है तो थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ता है, बाकी सब ठीक है, कोई उतना दिक्कत नहीं होती है। धन्यवाद मैम बात करने के लिए। और हमारा ये जो कार्यक्रम है फिलहाल हम इसको यहीं पे थामते हैं, यहीं पे रोकते हैं। मिलेंगे हम आपसे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए नजर बनाए रखिए रेडियो प्रज्ञा के पेज पे और स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पे। बाय बाय, टेक केयर।